हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। यानी हिंदी का पेपर आपको कब है कि 21 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। मार्च को 21 मार्च को हिंदी का पेपर है। तो उसमें आप कॉपी कैसे लिखें जिससे आपको 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो, यानी पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएं। कॉपी लिखने का तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको लिखने का तरीका सही से पता नहीं होता है, जिससे उनकी अच्छी तैयारी होने की वजह से भी नंबर कट जाते हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है। तो आपको इस वीडियो के अंदर वो तरीका बताया जाएगा जो टॉपर हमेशा कॉपी लिखते हैं, वही तरीका आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि बोर्ड में हम आंसर कैसे दें, यानी कॉपी लिखने का क्या तरीका है, सही से बताया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से आप 21 मार्च को है जो कॉपी लिख के आएंगे, तो आपके बोर्ड में 80 में से 80 नंबर हिंदी में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहते हैं। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये कॉपी दी गई है एक, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से आपको सेम इसी प्रकार की बोर्ड में कॉपी मिलने वाली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए ऐसी कॉपी मिलने वाली है। ऊपर लिखा हुआ है कि कुल पृष्ठ की संख्या 24, यानी इसमें आपको 24 पृष्ठ मिलने वाले हैं कवर पेज सहित, यानी टोटल आपको 24 पेज की कॉपी मिलेगी बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। आपको सबसे पहले रोल नंबर, फिर इंग्लिश में भी लिखने हैं। तो इंग्लिश में आपको रोल नंबर कहाँ से मिलेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आपके प्रवेश पत्र पर लिखे गए हैं। इसी प्रकार ये यहाँ पर आपकी जो डिटेल मांगी गई है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका माध्यम कौन सा है। तो आपको जो माध्यम है हिंदी माध्यम है तो हिंदी सेलेक्ट करना है। विषय कौन सा है, विषय हिंदी है, आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। परीक्षा का दिन लिख देना है और डेट लिख देनी है, यानी कौन सी तारीख को आपकी परीक्षा है। जैसे 21 मार्च को है तो यहाँ पर आपको 21 मार्च लिखना है। ये देखिए, इन भाई साहब को पूरे 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं का तरीका आपको अपनाना है और इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, जिससे आप पूरे में से पूरे नंबर अच्छे से प्राप्त कर सकें। यहाँ पर देखिए कॉपी का पहला पृष्ठ, ये आपका फर्स्ट पेज है। यहाँ पर देखिए आप दो पेन का यूज कर सकते हैं, एक आप ब्लू पेन ले लीजिए और एक ब्लैक पेन ले लीजिए। ब्लैक पेन का यूज कहाँ पर करना है, तो ब्लैक पेन का यूज आप सिर्फ खंड लिखने में करें, और कोई भी अगर इंपॉर्टेंट आपने लिखा है तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से। ओके, सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 1। इसका जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे या अभ्यास आएंगे उसमें से आपको आंसर देना है। तो उसमें से आप क्या करना, प्रश्न नंबर लगा देना, उत्तर लिख देना नीचे। यानी प्रश्न संख्या 1 लिखी, उत्तर लिखा, और यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप एक एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 ए का जैसे ऑप्शन बेस्ट सही है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पर एक ऐसे सारणी बना दीजिए, उसमें सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है, तो 12 नंबर लिख दीजिए और उसके नीचे जो सही है वो आंसर लिख दीजिए। जैसे इसमें पहले में 12 से 12 नंबर इनको मिले हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 2 पूछा है, तो आपको प्रश्न लिखना नहीं है, बोर्ड की कॉपी में प्रश्न आपको नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 2 लगाई और उसके नीचे लिखा है प्रश्न संख्या 2 में 1 2 3 4 जो 5 6 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक आंसर अच्छे से दे देना, ठीक है। फिर प्रश्न 3 पूछा गया है संधि के बारे में, यानी तो अब पूछा गया है संधि और उसके प्रकार के बारे में। तो संधि आपको उसकी परिभाषा लिख देनी है अच्छे से, फिर इसके जितने भी प्रकार है आपको एक एक लाइन में प्रकार लिख देने हैं, ठीक है। और फिर जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है क्रमधारी और बहुब्रीहि समास में अंतर, यानी अंतर पूछा है तो आपको एक सारणी बनानी है। दोनों तरफ, एक तरफ आप क्रमधारी समास लिखेंगे, एक तरफ बहुब्रीहि समास लिखेंगे, और फिर इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर देंगे। और एक उदाहरण, यानी जिसमें आपको उदाहरण है उदाहरण जरूर लिखें, जिससे आपको एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा और अच्छे से आपको मार्क्स है जो मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर एक लाइन का पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लगाया और इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। एक लाइन छोड़नी है। फिर क्वेश्चन नंबर जैसे 4 पूछा गया है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी प्रश्न आपको नहीं लिखना, प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में
दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट प्रश्न संख्या लगानी है और खंड वाई लिखना है। जैसे कि खंड ए पूछा गया है तो उसमें सारे के सारे प्रश्न है जो खंड ए के करने हैं। ये देख सकते हैं आप कॉपी अच्छे से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया गया है, एक लाइन में पूछा गया है ना, एक डेढ़ लाइन में इसका आंसर दे दिया गया है। फिर इसके नीचे ये जो लाइन खींच दी पेंसिल से। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 यानी ये खंड एक तक के क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। फिर आपको क्या करना, खंड बहल करेंगे ना तो आपको एक लाइन के अंदर कोष्टक बना के लिख देना है खंड ब। ठीक है, इसी प्रकार खंड बह लिख देना है और आगे जो खंड ब के जो क्वेश्चन है वो उनको आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इस प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो पूछा गया है तो उसका आंसर इन्होंने दे दिया है डिटेल के अंदर। इसमें से दो नंबर पूरे मिल गए हैं। फिर क्वेश्चन संख्या 5 पूछा गया तो 5 का इन्होंने इस प्रकार से आंसर दे दिया। यानी आप बहुत अच्छे से, यानी जो लंबा क्वेश्चन है तो उसका आप पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। यानी अंडरलाइन, प्रश्न कंप्लीट हुआ आप लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी इसी प्रकार दिया हुआ है, 7 का भी इसी प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ और कितना सटीक तरीके से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है क्रिया के बारे में तो इन्होंने क्रिया की परिभाषा लिख दी, एग्जाम्पल लिख दिया यानी उदाहरण लिख दिया, और क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से थे वो भी लिख दिया, और वापस इनका है जो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इनकी परिभाषा भी लिख दी, साथ में उदाहरण वगैरह सब अच्छे से लिखे हुए हैं। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 10 ये भी इसी प्रकार से अच्छा आंसर दिया हुआ है। 11 का भी देख लीजिए इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी देख लीजिए। वापस यहाँ पर देखिए जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है भाई साहब ने अंडरलाइन की है, तो इसी प्रकार आप अंडरलाइन कीजिए ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल सके कि यहाँ पर आपका जो आंसर है खत्म हो गया है। फिर 13वें का क्वेश्चन ये जो आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक में है वहाँ से पूछा गया है। प्रश्न 14 ये भी। फिर प्रश्न 15 ये पूछा गया है यशपाल जो आपके लेखक हैं उनके बारे में, उनका परिचय पूछा है तो लेखक परिचय ये देखिए कितना शानदार लिखा हुआ है। और वापस जो यशपाल की रचना है उनको अलग नीचे लिख दिया है एक एक लाइन में। यानी जैसे नाश और निर्माण, फूल और कांटे, आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी, ये जो इनकी रचना है ये भी इन्होंने अलग से दर्शा के लिखी है। तो यहाँ पर आप रचना ये ब्लैक पेन से लिख के आगे ये वापस ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर और अच्छे से प्रभावित होगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। और ये देखिए प्रश्न संख्या 16 अथवा में दिया गया तो इन्होंने तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा है, यह इनकी तुलसीदास जी की रचना है, इस प्रकार लिख दिए। फिर यहाँ पर खंड बे समाप्त हो जाता है और खंड से है तो आप यहाँ पर वापस खंड से डालेंगे। और क्वेश्चन संख्या 17 इन्होंने लिख दी है। यानी ये पूछा गया है सहनई ये मुरादीपुरी, इसमें इसका शब्दार्थ और संदर्भ पूछा गया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। तो इन्होंने अच्छे से लिख दिया है, शब्दार्थ लिख दिया है, संदर्भ लिख दिया है, क्या प्रसंग है, और इसकी वापस व्याख्या अच्छे से कर दी और इसका विशेष क्या है वो भी लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न 18, ये भी इन्होंने इसी प्रकार किया है सेम। प्रश्न 19 है तो ये भी इन्होंने सेम इसी प्रकार किया है, जिस प्रकार से देख सकते हैं कितने अच्छे से लिखा गया, आप इसको आराम से देख सकते हैं, एक बार जरूर देखिए। इसके बाद लाता है खंड दे लास्ट, यानी खंड ए बे से 3 तो हो गए और अब है खंड दे। इसमें आपको पूछा गया है जो लेटर पूछा गया है, नहीं पत्र, पत्र इन्होंने लिख दिया। इसी प्रकार आपको अच्छे से पत्र लिखना है। यहाँ पर आपको राइट साइड के अंदर एड्रेस डालना है और छोटे को लिख रहे हैं तो अनुज, बड़े को लिखते हैं तो प्रणाम वगैरह लिख के आप इस प्रकार से एक पेज के अंदर, यानी जो आप पत्र लिख रहे हैं वो आप नए पेज से शुरू करें और उसमें पूरा हो जाएगा, और नहीं होता तो अगले पेज में आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 खुल गया खुल गया सर्जन संस्था, आप एक बार खरीदे मूर्तियों को बार बार खरीदने का मन करेगा। यहाँ सभी प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं, आपको जो पसंद है वो खरीदें। मूर्तियाँ खरीदने पर 10% की छूट है, एक बार खरीदेंगे तो बार बार मन करेगा। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाला तथा एकदम सस्ता, स्थान राजस्थान, संपर्क आप संपर्क में मोबाइल नंबर इस प्रकार लिख सकते हैं 9999 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ओके, कितना शानदार देखिए, वापस पेंसिल से इन्होंने डिजाइन बना दिए। लास्ट में प्रश्न संख्या 21 निबंध पूछा गया है। तो निबंध पूछा है वैश्विक महामारी कोरोना पर इन्होंने निबंध लिखा है। तो निबंध को आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे, रूपरेखा प्रस्तावना, कोरोना क्या है, कोरोना महामारी का फैलाव और महामारी की भयावहता या बीमारी से बचने के कारण, और लास्ट में उपसंहार, ये आप जरूर लिखें, ये 2 चीज़ें। ठीक है,
और बीच में जो भी जित बनते हैं वो आप बना के ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपका निबंध बहुत अच्छा लिखा जाएगा। देखिए इस प्रकार लिखा हुआ है, ये प्रस्तावना लिख दी, फिर कोरोना बता दिया कि कोरोना क्या है, फिर इन्होंने लिख दिया महामारी का फैलाव कैसे हुआ, महामारी की व्यवसाय ने इसका क्या डर था लोगों के अंदर, बीमारी के बचने से उपाय यानी बचने के उपाय, और वो लास्ट में उपसंहार लिख दिया। ये देखिए उपसंहार लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में लिख दिया 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। यानी इस प्रकार से आप कोई भी इसमें कहावत या फिर आप श्लोक वगैरह जो आपको अच्छे से याद है वो डाल सकते हैं, जिससे आपके नंबर पूरे में से पूरे आपको ज़रूर मिलेंगे। जहाँ पर कॉपी एंड होती है, जहाँ पर आपका पेपर पूरा हो जाता है, वहाँ पर आप सीधे लाइनों में लिख सकते हैं समाप्त, और जो भी पेज खाली बचता है उस पर आप सीधी लाइन खींच दें अपने पेन से। देखिए जो भी पेज पीछे खाली बच गए हैं उन सब में तिरछी लाइन आपको खींच के छोड़नी है, ओके। जिससे एग्जामिनर ये भी उनको पता चल जाएगी यहाँ पर आपका पेपर है जो पूरा हो गया है। इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।